नमस्कार। YouTube चैनल जीवन का आधार योग साधना पर आपका स्वागत है। मैं बीपी थपलियाल, योग इंस्ट्रक्टर। मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। हमने जो अब तक अपने इस YouTube चैनल पे बात की है वो है जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। आज हम बात करेंगे वायु मुद्रा और शून्य मुद्रा के विषय में। मुद्राएं, जैसे कि पहले भी बताया गया है, कि प्राणायाम और आसन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि के साथ बैठें अपने अपने आसन में, आंखें कोमलता से बंद, मन स्थिति शांत, स्वाभाविक प्रसन्नचित्त मुद्रा। लंबा श्वास भरें। 2:1 में हमें ओम की ध्वनि करनी है। करें ओ। धीरे धीरे वापस। जैसे कि बताया गया है, पीछे भी हमने अपने एपिसोड में बताया है कि 2 तरह की मुद्राएं होती हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। शारीरिक मुद्राएं और तात्विक मुद्राएं। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो तात्विक मुद्राएं हैं। वायु मुद्रा, वायु तत्व हमारे शरीर के अंदर है। उसी प्रकार से जैसे दाहिने हाथ की उंगलियों को बताया गया है कि अंगूठा अग्नि तत्व है, ये जो उंगली है हमारी वो वायु तत्व है, मध्यमा जो है शून्य तत्व है, आकाश तत्व है, रिंग फिंगर है हमारी पृथ्वी तत्व है, और जो हमारी ये स्मॉल फिंगर है जल तत्व है। इस तरह से 5 तत्वों के बारे में बताया गया है। तो हम वायु तत्व के बारे में बात करेंगे। वायु तत्व क्या है, कैसे लगाना है वायु मुद्रा को, और क्या लाभ इससे हमें मिलेंगे। तो देखिए, जो हमारी ये अनामिका उंगली है इसको मोड़ें और अंगूठी की गद्दी से लगाएं। यहाँ जो ये अंगूठी की गद्दी है यहां से लगाना है। हमें थोड़ा सा अंगूठे से इसे प्रेस करना है, शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। ये वायु मुद्रा लग गई आपकी। वायु मुद्रा से लाभ यह है, गठिया, बाय, डकार, हिचकी, इन सारी चीजों में लाभ मिलता है। बहुत ही बढ़िया मुद्रा है और 10 से 15 मिनट प्रतिदिन और सुबह से शाम तक 2-3 बार 10 से 15 मिनट तक के लिए बैठे इस मुद्रा में। दोनों हाथों से लगा ले इस तरह से वायु मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी के माध्यम से, तर्जनी को मोड़ करके अंगूठे की गद्दी से लगाना है और थोड़ा सा प्रेस करना है अंगूठे से। तर्जनी उंगली को थोड़ा सा प्रेस करना है गद्दी की ओर, शेष उंगलियां आगे रहेगी। और इस तरह से दोनों हाथ रखें घुटनों पे और बैठे आराम से। जो भी क्रिया हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान की क्रिया करते हैं, तो आप वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं। तो बैठे वायु मुद्रा के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठे मेरे साथ, करें इसका अभ्यास। वायु तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए वायु मुद्रा है। बैठे आप वायु मुद्रा की स्थिति में और करें इसका अभ्यास प्रतिदिन। बहुत ही आसान, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। बस सिटिंग अपनी सही रखें, कमर गर्दन को सही रखें, आंखें कोमलता से बंद करके बैठें और 10 से 15 मिनट एक बार में बैठना है हमें और फिर इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस। आगे हम बात करेंगे शून्य मुद्रा की। जो ये मध्यमा उंगली है हमारी, ठीक, इसको मोड़ना है, अंगूठे से इसको थोड़ा सा हल्का सा दबाना है और शेष उंगलियां जो है तीनों ऊपर रहेंगी। देखिए इस तरह से जो मध्यमा उंगली है उसको मोड़ना है अंदर की ओर, हथेली की ओर, और शेष उंगलियों को सीधा रखना है। और इसी तरह से इस हाथ की भी मध्यमा उंगली को मोड़ना है। इसे शून्य मुद्रा भी कहा गया है।
आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा इनको कहा गया है। और जो बहरापन है, कम सुनाई देता है, कानों की समस्या है, वो आपकी इस मुद्रा से दूर हो, शून्य मुद्रा से। बहुत ही बढ़िया मुद्रा। उसी प्रकार से हमें 10 से 15, देखिए जनरली हम जब बैठते हैं और योग अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। ज्ञान मुद्रा अंगूठी और तर्जनी की टिप्स को मिला करके शेष उंगलियां सीधी और दोनों हाथों को इसी प्रकार से और घुटनों पर रखना है। ये ज्ञान मुद्रा है हमारी। जो सामान्य स्थिति में हम जो भी अभ्यास करते हैं, अपना योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसी मुद्रा में हमें बैठना होता है, करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अन्य समस्या है, जैसे जल से संबंधित है, वायु से संबंधित है, और अभी बताया शून्य मुद्रा के बारे में कि शून्य मुद्रा से कोई संबंधित है, कोई भी तात्विक मुद्राएं जो है उनसे संबंधित कोई समस्या है, तो फिर आपको उसी मुद्रा में बैठना है। जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, तो इस तरह से इन मुद्राओं में बैठ करके हमें अभ्यास करना है और 10 से 15 मिनट के लिए प्रतिदिन करना है। जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। मुद्रा है, जब हम इसमें बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं तो अध्यात्म की ओर चले जाते हैं हम। तो बहुत बढ़िया मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा। लेकिन जब कोई परेशानी हो तो जल मुद्रा लगाए, वायु पृथ्वी मुद्रा लगाए, शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, इस तरह से जो तात्विक मुद्राएं हैं जो तत्वों से संबंध रखती है। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और जितनी मात्रा में ये सब चीजें हमारे, ये सृष्टि भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। जो ईश्वर के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है वो इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से किया गया है। ये 5 तत्व जितनी मात्रा में पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी में है, जितनी मात्रा में इन सबको मिला करके एक पृथ्वी का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, उतनी ही तत्व हमारे शरीर के अंदर है और उतनी ही मात्रा में है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हमें अपने शरीर के तत्वों को सही रखना। अगर कोई भी तत्व हमारा जो है गड़बड़ हो जाता है तो ये मान के चलें कि आप बीमारी का शिकार बन जाए। तो इसलिए सारे तत्वों को जो है सही रखें, मिला के रखें, प्रॉपर रखें। अगर जल की समस्या आपके शरीर में हो रही है, जल तत्व आपका बिगड़ रहा है, तो कनिष्का और अंगूठे को मिलाएं, शेष उंगलियों को आगे रखें और बैठें इस तरह से। वायु मुद्रा अभी हम बता रहे हैं, इस तरह से तर्जनी को अंगूठे की गद्दी से लगाए और हल्का सा तर्जनी को अंगूठे से दबाए और बैठें आराम से। 15-20 मिनट के लिए बैठे, कोई परेशानी नहीं। तो ये मुद्राओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए मुद्राएं। आसन और प्राणायाम के माध्यम से ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है मुद्राएं, क्योंकि मुद्राओं का डायरेक्ट संबंध हमारे शरीर के अंगों से है, नस नाड़ियों से है, जिनसे कि हमारा शरीर चल रहा है, उन प्राण शक्तियों से है जो हमारे शरीर को चला रही है। तो आप देखें और करें इसका अभ्यास। जैसे अभी बताया हमने कि ये शून्य मुद्रा है, जो ये मुद्रा है ये शून्य मुद्रा है। मध्यमा को और अंगूठे को मिला करके बनती है शून्य मुद्रा। तो ये शून्य मुद्रा को बनाए, बैठे, इससे जो बहरापन है हमारे कानों का ये सही होगा, स्वर्ण शक्ति जो है हमारी बढ़ेगी। तो इस तरह से करें अपना अभ्यास प्रतिदिन। हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। सिखाने के लिए हमारा ये चैनल है कि हम योगी क्रियाएं कैसे करेंगे, क्या लाभ है इससे, किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, ये सारी चीजें हमें जो है इस चैनल के माध्यम से मालूम होंगी, पता लगेगा। हमने आसन डालते हैं, हम आसनों के बारे में बताते हैं, प्राणायाम के बारे में बताते हैं, जो श्वासों की क्रिया है प्राणायाम उनके बारे में बताते हैं, और मुद्राओं के बारे में बता रहे हैं, और विशेष जो भी योगिक क्रियाएं हैं उन सब के बारे में हम
बता रहे हैं, और जिनके बारे में नहीं बताया आगे आएंगे आपके सामने सारी चीजें। तो बने रहे इस चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन, खूबसूरत है, ईश्वर के द्वारा मानव शरीर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और इसका जो है सही ढंग से हमें पालन पोषण करना है, स्वस्थ रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगले एपिसोड के लिए सबका नमस्कार, धन्यवाद।